दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट्स है, अगर तुम गरीबी में जन्मे हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीबी में ही मरोगे तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, क्योंकि तुम खुद अपने हालातों को सुधारने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार होते हो। दुनिया में ऐसे कई लोगों की कहानियां सुनने को मिल जाएगी जिन्होंने अपने बहुत ही बुरे हालातों को पार करके सफलता की सीढ़ियों को चूमा है, लेकिन मौत को मात देकर आसमान चूमने वाले सिर्फ चुनिंदा लोग हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिन्हें मौत से डर नहीं लगता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ मौत को हराया बल्कि अपने सपनों को पूरा करके ऐसा इतिहास रच दिया जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। और आज की वीडियो में भी एक ऐसे वर्ल्ड फेमस इंसान की बात होगी जिसने यमराज को चुनौती देकर मौत को हराया, बल्कि ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज उस इंसान के नाम का पहला अक्षर भी बोला जाए तो दुनिया की लगभग हर इंसान की जुबान पर उसी का नाम आएगा। दोस्तों यकीन करना, आज की ये रियल लाइफ स्टोरी ना सिर्फ आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंकरेज करेगी बल्कि जिंदगी जीने का तरीका आपके सामने रख देगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। आज से करीब 37 साल पहले 5 फरवरी 1985 में यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत देश पुर्तगाल में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जो शायद पैदा होने से पहले इस दुनिया को अलविदा कह देता। शायद आप सोच रहे होंगे इसे कोई बीमारी होगी, लेकिन नहीं, खुद उसके माँ बाप उसे मारने वाले थे, मगर जानबूझकर नहीं, क्योंकि उनकी वो मजबूरी थी। दरअसल उसकी माँ दूसरे के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी और उसके पिता शहर के म्युनिसिपालिटी में माली का काम किया करते थे। इस बच्चे के जन्म से पहले इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो दोनों अपने 3 बच्चों के साथ कच्ची छत वाले एक टूटी फूटी मकान में रहा करते थे। दोनों को इन 3 बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना नसीब करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था और उसी में माँ चौथे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट थी। उस माँ को लगने लगा था कि इन 3 बच्चों को पालने में ही जान निकली जा रही है तो इस चौथे बच्चे को कैसे पाल पाएगी। उस माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एबॉर्शन कराने का सोचा। वो कई डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन हर डॉक्टर ने एबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। जन्म के बाद एक बच्चे को अच्छा भविष्य मिल पाएगा कि नहीं, इस बात को लेकर एक तरफ चिंता थी तो दूसरी ओर एक बच्चे को जन्म देने की माँ को कहीं न कहीं खुशी भी थी। डॉक्टर के एबॉर्शन से इनकार करने के बाद उस माँ ने बच्चे को जन्म दिया। किसे पता था पैदा होना माँ की खुशनसीबी होने वाली है। किसे पता था जिस बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता थी वो भविष्य का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। लेकिन आज हम जिसे सुपरस्टार प्लेयर के नाम से जानते हैं उसका सुपरस्टार बनने तक का सफर उतना आसान नहीं था। उनके जन्म के तरह ही सुपरस्टार प्लेयर बनने का सफर बड़े बड़े चुनौतियों से भरा हुआ था। 2005 में ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके पिता की मौत हो गई। इस घटना ने उसको हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो उसके पिता ही थे जो हर बात को लेकर उसको सपोर्ट करते थे। वो हर बात अपने पिता से शेयर करता था। उसके पिता के मौत के 3 साल बाद उसके फुटबॉल स्किल्स ने उसे दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर बना दिया। दोस्तों इतना सक्सेस हासिल करने के बाद आज भी ये बंदा रोज फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है, रोज जिम एक्सरसाइज करता है और इसी हार्डवर्क और डेडिकेशन के बदौलत उसने फुटबॉल में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि कोई भी प्लेयर इन रिकॉर्ड के आसपास पहुंचने का सिर्फ सपना ही देखता है। इस बंदे ने फुटबॉल के दुनिया का सबसे बड़े अवार्ड और बैलन डोर भी जीता है, वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार। अब तो आप पहचान ही गए होंगे, ये थी दुनिया की सबसे बड़े फुटबॉलर, द रिकॉर्ड ब्रेकर, द CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। दोस्तों मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ रोनाल्डो की कहानी नहीं है, ये वो लाइफ स्टोरी है जिसे सीखकर हमें भी अपने लाइफ स्टोरी को बायोग्राफी बनाना होगा। उम्मीद है ऐसे पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप इस एवरीडे मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करोगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।